हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ का नाइन्थ का चैप्टर 2 है। इसमें हम क्या करेंगे? फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जैसे फिजिकल फीचर मींस द फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया लाइक प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स, कोस्टल एरियाज, डिजर्ट्स एंड आइसलैंड टोपोग्राफी। इन सब के पे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। बेसिकली इसमें हम जो बेसिकली मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टोपोग्राफी है माउंटेन, ठीक है, तो उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस कहाँ है इंडिया पे, उसके बाद उसकी यूटिलिटी क्या है, और उसके बाद वो किस तरीके से इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, और यू कैन से दैट स्टडी फॉर अ लिटिल अराउंड 30 मिनट। सो आप सब लोगों को आई होप एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। तो देखिए, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे। तो ओके, सॉरी, देखिए, ओके, देखिए, डिस्प्ले इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्प्ले ग्रेट फिजिकल, ठीक है, जैसे माउंटेन वेरिएशन, प्लेटू बेसिकली एंशियंट लैंड मास है, ठीक है। मोस्ट स्टेबल रीजन ऑफ द हिमालय, रिसेंट ओरिजिन है तो इसलिए मोस्ट अनस्टेबल जोन है, ओके। लाइक नेचुरल कैलमिटीज लाइक अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड एंड स्नो अवलांचेस यहीं पे होते हैं। अभी रिसेंट में ही देखो, क्या नाम, हिमाचल में बाढ़ आ गई ब्यास रिवर में, ठीक है। मूव ऑन। ये बेसिकली यूथफुल टोपोग्राफी है। उसके बाद वेलीज, कलर चेंज कर लेते हैं, ओके। वेलीज, पेनिसुलर डिपोजिट, इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, ओके। बेसिकली जो रिवर वैलीज हैं वो बेसिकली एलिवियन डिपॉजिट हैं, बट पेनिसुलर प्लेटो एक इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक का डिपोजिशन है, ओके। मूव ऑन। तो अब देख लीजिए मेजर फिजियोलॉजिकल डिवीजन देख लीजिए, ठीक है। इधर आइए, देखिए, हिमालयन माउंटेन सिस्टम में हमने डिवाइड किया, फिर नदन प्लेन में डिवाइड किया, उसके बाद पेनिसुलर प्लेटू में डिवाइड किया, इंडियन डेजर्ट, इंडियन कोस्टल लैंड, इंडियन आइसलैंड। बेसिकली ये 6 डिवीजन है, ठीक है। ये मेजर 6 डिवीजन है, बट प्रॉपर डिवीजन के अपर स्केल पे 3 ही डिवीजन है, जैसे प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेटू, यानी कि 3। फिर 3 को थोड़ा और सब डिवाइड किया 6, यानी कि जियोलॉजिकली स्पीकिंग 3 डिवीजन है, माउंटेन, प्लेटू एंड प्लेन्स, ठीक है। बट फर्दर स्टडी के लिए हमने इसको 6 पार्ट में, फिजियोलॉजिकल फीचर 6 हैं, जियोलॉजिकल फीचर 3 हैं, ठीक है। ये थोड़ा का आपको ध्यान रखने का, अगर जियोलॉजिकली स्पीकिंग पूछे तो 3 होंगे, बट फिजियोलॉजिकली 6 होंगे। अब देखिए, सबसे पहला फीचर हिमालयन माउंटेन सिस्टम, ठीक है, इनकी स्टडी करनी है। जियोलॉजिकली ये बहुत ही यंग है, ठीक है, ओके। ये नदर्न बॉर्डर इंडिया का बेसिकली बनाते हैं, ओके। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये फैले हुए हैं, बेसिकली इंडस टू ब्रह्मपुत्र, ओके। लॉफ्टीएस्ट माउंटेन रेंजेस लाइक एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा इसी श्रेणी पे हैं, ठीक है, इसी रेंजेस पे हैं, ओके। देखिए, जो बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस है, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से, ये 2400 किलोमीटर है, ठीक है। और जो बिड्थ है वो बेसिकली 400 किलोमीटर से, जो कश्मीर में वाइड है, जैसे कश्मीर में वाइड है, और अरुणाचल प्रदेश में नैरो 150 है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। फर्स्ट पैरेलल रेंज हिमाद्री, सेकेंड इज ग्रेटर, देख लीजिए, ग्रेटर हिमालय, और इनर हिमालय दैट इज हिमाद्री। इसकी देखिए एवरेज हाइट कितनी है, 600 मीटर। बेसिकली आपको क्या करना ना, ये डेटा थोड़ा मगअप करना है, क्योंकि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इन यूपीएससी और स्टेट एग्जाम, इंडियन फिजियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आपको बेसिकली एनसीईआरटी की तो हर चीज़ पता होनी चाहिए, कितनी डेप्थ है, क्या क्लाइमेट है, क्या वेरिएशंस है, वो सब सारे फैक्टर आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन ब्रेक कर पाएंगे, क्योंकि बड़े वो टफ क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। इवन यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम लाइक बीपीएससी एंड एचपीएससी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जियोग्राफी, फिजियोग्राफी, इंडिया, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड, तो बहुत बेसिकली माइन्यूट डिटेल पे भी वो खेल जाते हैं, ठीक है। मूव ऑन।
अब देख लीजिए, थोड़ा हम इसकी फिजियोग्राफी पढ़ लेते हैं। देखिए पामीर नोट बेसिकली जैसे एक नोट होती है, नोट से बहुत सारे धागे जाते हैं इस तरीके से। ये कुलुन माउंटेन चाइना में है। हिंदुकुश बेसिकली क्या है, ये बेसिकली ये अफ़गानिस्तान में। इसी तरीके से जागरोश, ठीक है, ये ईरान में हो जाएंगे। अब देखिए इंडिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं। सबसे पहले है काराकोरम रेंज, ठीक है, फिर लद्दाख रेंज, फिर जास्कर रेंज, और उसके बाद नंगा पर्वत देखिए, ये बेसिकली सिंटेक्सियल बैंड है। यहाँ से ग्रेट हिमालय चलता है और फिर ये जाता है नामचा वार्पचा, यानी कि दिहांग पास तक, ठीक है। वहाँ पे ये ऐसे कट हो जाता है साउथ की तरफ दिहांग पास पे। ये तो ग्रेटर हिमालय की स्टोरी हो गई। अब देखिए मिडिल हिमालय बेसिकली ब्रेक्स हैं। मिडिल हिमालय कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है। तो मिडिल हिमालय में देखिए, ठीक है, ये देखिए मिडिल हिमालय वाली ये ब्रेकिंग रेंज है, ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, और फिर ये शिवालिक रेंज है। तो दीज आर 3 ग्रेट रेंज ऑफ इंडियन माउंटेन सिस्टम। ओके, मूव ऑन। अब आगे देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा फेयर आइडिया ले लिया हमने, अब पढ़ेंगे तो आसानी होगी। मूव ऑन। देखिए ये टॉप 10 रेंजेज आप याद कर लीजिए, क्योंकि कहीं कभी न कभी असेंडिंग डिसेंडिंग क्रोनोलॉजी कहीं ना कहीं दे ही देते हैं। तो माउंट एवरेस्ट सबसे टॉप में है, फिर कंचनजंगा है, फिर मकालू है, फिर धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा, फिर नंदा देवी, कामत, नामचा बारचा और गुरमानदाता। ये बेसिकली डिसेंडिंग हाइट में है। ओके ओके, मूव ऑन। द फोल्ड ऑफ ग्रेट हिमालय, ओके, एसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल नहीं, मीन्स इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है। जो कोर है वो ग्रेनाइट की है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको टिक मान लीजिए। दे सिंपली आस्क व्हाट इज द कोर रीजन कंसिस्ट ऑफ हिमालय, दैट इज अ ग्रेनाइट। ओके, मूव ऑन। इधर आइए। अब देखिए द रेंज लाइंग बिटवीन साउथ ऑफ हिमाद्री, यानी जो साउथ के नीचे है वो हिमाचल या लेसर हिमालय बोलते हैं, ठीक है उसको। देखिए इसकी हाइट देखिए 3745 तक वेरी करती है। ओके, ठीक है। बिड्थ इसकी 50 किलोमीटर है। देखिए पीर पंजाल जो रेंजेस हैं, धौलाधार, महाभारत, ओके। फेमस वैली देखिए कश्मीर वैली, कांगड़ा एंड कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इस तरीके से हम थोड़ा बेसिकली प्रेजेंस और एवरेज हाइट, ईस्ट टू वेस्ट हाइट, इस तरीके से थोड़ा बहुत स्टडी करते चले। ये बेसिकली डेटा है, ये आपको याद करना पड़ेगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव, कोई आपको याद नहीं कर सकता। ये आप बार बार रिवाइज करेंगे तभी आपको याद होगा, ठीक है। मूव ऑन, सॉरी। आगे देखिए, अब जो आउटर रेंज है, सबसे जो थर्ड रेंज है, यानी कि देखिए ये ग्रेटर हिमालय हो गया, फिर ये लेसर हिमालय हिमाचल हो गया, और ये रेंज जो शिवालय का, अब हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए मोस्ट आउटर रेंज क्या है, बेसिकली शिवालिक रेंज है, सॉरी। ये देखिए अब शिवालिक रेंज पढ़ लेते हैं। बेसिकली इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, यानी ऊंचाई कितनी है, 900 से 1000 मीटर, ठीक है। और जो बेसिकली वेरिएशन है वो लेंथ विड्थ वो है, वो 10 से 50 किलोमीटर है, यानी कि जो विड्थ है, ठीक है। अब बेसिकली कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड, यानी कि जो रिवराइन डिपॉजिट हैं उनसे इसका फॉर्मेशन हुआ, किसका, शिवालिक रेंज का, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैली हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वैली इस तरीके से जो वैली फॉर्मेशन है, जैसे फेमस शिवा, ये बेसिकली किसके बीच है, लेसर हिमालय एंड शिवालिक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दून्स, देखिए देहरादून्स, कोटली दून्स एंड पातली दून्स। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल जेट डिवीजन मीन्स वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन, अब हम देखेंगे हिमालय का, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑफ रिवर्स। अब देखिए हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज, इसको पंजाब हिमालय कहते हैं, ठीक है। इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है, ये मान लो इंडस है, ये सतलज है, ये पंजाब हिमालय है, ठीक है। सो सिंपल, ओके। इसको कश्मीर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा फीचर, दूसरा ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन, देखिए सतलज टू काली रिवर, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय, ठीक है। सतलज टू काली कुमाऊं हिमालय, काली टू तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता टू दिहांग आसाम हिमालय। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रिवर वेस्ट टू ईस्ट हम हिमालय का
ईस्ट टू वेस्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड की स्टडी करते हैं, ठीक है। मूव ऑन। अब इधर आ जाइए, ब्रह्मपुत्रा मार्क्स ईस्टर्न पॉइंट, ठीक है, यानी कि जब इस तरीके से हिमालय, तो ये एक सिंटेक्सियल बैंड बनता है अराउंड नामचा बारवा, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लीट ये साउथ हो जाती है, फिर के इसके बाद ये साउथ ईस्ट हो जाती, नॉर्थ ईस्ट हो जाती है, फिर इस तरीके से ये रिवर गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंटेक्सियल बैंड बनता है यहाँ पे, नोन एज पूर्वांचल हिमालय, यानी कि जो पूर्वांचल हिमालय हैं जैसे पतकाई हिल्स, नांगा हिल्स, मणिपुर एंड मिजो, ये बेसिकली ये हमारे जो हिमालयन का ही एक्सटेंशन है। इवन जो अंडमान निकोबार है, जियोलॉजिकल फीचर्स, फिजियोलॉजिकल फीचर्स हैं, दे आर आल्सो एक्सटेंशन ऑफ हिमालयन। ओके, मूव ऑन। अब देखिए नदन प्लेन्स की स्टडी करते हैं। नदन प्लेन्स बेसिकली क्या है, ये जो रिवर द्वारा अनकंसोलिडेशन मटेरियल यानी कि डिपोजिशन, रिवराइन डिपोजिशन से इनका फॉर्मेशन हुआ है। अब बेसिकली 3 रिवर मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, फर्स्ट इज इंडस, सेकंड इज गंगा, थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा। आई ऑलरेडी इनके जो एलुवियल डिपॉजिट हैं उन्हीं से इनका फॉर्मेशन हुआ है। देखिए अब जो बेसिकली एक्सपेंशन है, ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन कितना है, 2400 किलोमीटर, ठीक है, प्लेन्स का। और जो बेसिकली विड्थ ब्रॉड है, जो ब्रॉडनेस है यानी कि विड्थ है, वो 240 से 320 है। ओके, मूव ऑन। अब ये देखिए बेसिकली रिवर कमिंग इन डिपोजिशनल वर्क, ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बेसिकली डिपोजिशनल वर्क फीचर है, ठीक है। आगे आइए, यानी कि जो उनके जो सिल्ट और इरोडेड मटेरियल लाया जाता है उसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सॉरी, अब देखिए अब गंगेटिक प्लेन का डिवीजन करते हैं। बेसिकली गंगेटिक प्लेन जो घग्गर गंगा प्लेन, देखिए डिपोजिट करते हैं गंगा प्लेन बेसिकली, सॉरी, जो गंगा बेसिन है वो बेसिकली कहाँ से है, घग्गर से तीस्ता रिवर। कहाँ किस किस स्टेट में है, हरियाणा, दिल्ली, सॉरी ये बहुत प्रॉब्लम थोड़ा, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, सो एंड सो ऑन। ओके, नदर्न प्लेन्स बेसिकली फ्लैट हैं, फ्लैट लैंड्स हैं, नो वेरिएशंस नहीं है, एकदम मोनोटोनस प्लेन रीजन है। ओके, आप देखिए नदर्न प्लेन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है तराई रीजन, सॉरी भाबर रीजन। भाबर रीजन बेसिकली स्टोनी और पोरस रीजन होता है, जिसकी नैरो बेल्ट होती है बेसिकली 8 से 16 किलोमीटर। यहाँ बेसिकली रिवर क्या डिसअपियर हो जाती हैं ड्यू टू पोरसिटी ऑफ द रीजन। ओके, ठीक है। तो हमारी ये भाबर की स्टडी हो गई। स्टीम रीइमर्जेस तराई रीजन्स, फिर दूसरा रीजन जैसे मान लीजिए ये भाबर हो गया, यहाँ रिवर छुपी, फिर ये तराई रीजन हो गया, यहाँ रिवर इमर्ज हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दुधवा नेशनल पार्क तराई रीजन में है। ओके, बेसिकली अब नेक्स्ट डिवीजन देख लीजिए। नेक्स्ट डिवीजन इसमें देखते हैं बेसिकली बांगर। बांगर बेसिकली क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है, तो ये ओल्ड इस तरीके से इस पे जो बैंक्स होते हैं ना, तो जो ओल्ड डिपोजिशनल लैंड होते हैं ना उन्हें बोलते हैं ओल्ड डिपोजिशनल लैंड, उनको बोलते हैं बांगर। ये बेसिकली ओल्ड डिपॉजिट्स होते हैं, तो इसमें बेसिक कंकड़ वगैरह कैल्सकीरियस स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन दूसरा अब न्यू टर्मिनोलॉजी वो होती है बांगर, वो न्यू एलुवियल प्लेन्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बेसिकली वैली से पास बनते हैं, ये वैली से दूर बनते हैं, ठीक है। मूव ऑन। आगे आई ऑलरेडी टोल्ड यू यंगर डिपॉजिट क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज फिजियोलॉजी दैट इज ए पेनिसुलर प्लेटू, इसकी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेसिकली टेबल लैंड है, ओके, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है, ठीक है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ओके। 2 ब्रॉडर डिवीजन है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन हाईलैंड। अब सेंट्रल हाईलैंड देखो सिंपल देख लीजिए, ये अरावली हो गई और ये विंध्यन रेंज हो गई, ठीक है, ये छोटा नागपुर प्लेटू हो गया। जो इस रीजन में है ना इसको बोलते हैं हम सेंट्रल हाईलैंड, सो सिंपल। ओके, अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं, देखिए इसमें
और इधर ये जो नर्मदा है वो बेसिकली डिवाइडिंग रेंज होती है, ठीक, डिवाइडिंग रिवर है, ठीक है। देखिए मालवा प्लेटू, ओके, नोन एज सेंट्रल हाईलैंड, सॉरी, ओके, मालवा प्लेटू, ओके। फिर विंध्यन रेंज, ठीक है, साउथ में है, नदर्न एंड नर्मदा प्लेटू, ठीक है, विंध्यन साउथ में है, ओके। एंड अरावली नॉर्थ एक्सटेंशन है, रॉकी डेजर्ट्स एंड सो ऑन। बेत रिवर कौन कौन सी देखिए, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ओके। थोड़ा ये जूम करने पे थोड़ा दिक्कत कर रहा है, सॉरी फॉर दैट, ओके। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड में कौन कौन से, बेसिक सेंट्रल आइलैंड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द पिक्चर। बेसिकली मान लीजिए वेस्टर्न साइड क्या है, वेस्टर्न साइड बेसिकली अरावली है, सेंट्रल साइड, ईस्टर्न साइड छोटा नागपुर प्लेटू है, और सदर्न साइड बेसिकली क्या है, जो विंध्यन और प्लस जो क्या नाम, विंध्यन प्लस और जो नर्मदा रिवर है वो इसकी बाउंड्री लाइन है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड बाइडर, ओके, वेस्ट में बाइडर, वेस्ट में बड़ मतलब कि बाइड है, और नैरो ईस्ट में, ओके। द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ प्लेटू यानी कि बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन है, ठीक है, यूपी एंड एमपी वाले। मूव ऑन, इधर आइए। अब देखिए, अब हम ट्रायंगुलर लैंड पढ़ लेते हैं यानी कि डेक्कन प्लेटू। अब देखिए जो साउथ ऑफ नर्मदा है ना, साउथ ऑफ नर्मदा यानी कि इनकी पोजीशन साउथ ऑफ नर्मदा है, ठीक है। अब वेस्टर्न पोजीशन कौन सी होगी, वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ईस्टर्न पोजीशन ईस्टर्न घाट हो जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा एक लिटिल बिट इंफॉर्मेशन है, जो बेसिकली कैमूर हिल्स ये सब इसी एक्सटेंशन है। इवन गारो खासी, इवन जो बेसिकली जिसका जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है, मेगा, करवी लॉन्ग एंड गारो खासी जयंतिया, ये भी इसी का एक्सटेंशन है, ओके। यानी कि जो जो हमारा ट्रायंगुलर इस तरीके से ये क्या नाम डिवीजन है, सॉरी, जो ट्रायंगुलर, जो हमारा ट्रायंगुलर प्लेटू डिवीजन है वो बेसिकली क्या है ना, उसी का एक्सटेंशन है। ये जो मेघालय में जो प्लेटू रीजन है, जिसमें जो माल्डा गैप है, बेसिकली माल्डा गैप क्या करता है, माल्डा गैप जो इंडस और क्या नाम ब्रह्मपुत्रा वाला, सॉरी, गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो एक तरीके से गैप ड्यू टू इरोजनल फीचर काट के, और वो बे ऑफ बंगाल में उसी से बेसिकली ये ईस्टर्न प्लेटू का कट ऑफ हो गया, ठीक है। थोड़ा दोबारा देख लीजिए कि डेक्कन प्लूट दोबारा देख लेते हैं। अ ट्रायंगुलर लैंड मास है, ठीक है, साउथ ऑफ नर्मदा एग्जिस्ट करता है, सतपुड़ा, ठीक है, महादेव, कैमूर हिल्स एंड दीज आर पार्ट्स ऑफ, ओके, एंड हायर इन वेस्ट, ओके, स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड कम होता चला जाता है, ठीक है। प्लेटू आल्सो विजिबल इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, कहाँ कहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है, मेघालय, करवी लॉन्ग आसाम प्लेटू, नॉर्दर्न कछार आसाम, ओके। इट्स सेपरेटेड बाई फॉल्ट, छोटा नागपुर प्लेटू जो माल्डा गैप है, टोल्ड कौन सा गैप है, याद रखिए, माल्डा गैप, ठीक है, जहाँ से बेसिकली जो गंगा ब्रह्मपुत्रा इस छोटू काट के बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, अब घाट्स की स्टडी कर लेते हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। अब देखिए वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट इज अ पैरेलल टू, Western Ghat lies parallel to western coast and they are continuous and can be cross passes, थोड़े passes भी हैं जैसे थाल घाट, मुंबई एंड नासिक, ठीक है। फिर बोर घाट, नासिक एंड पूरे, पाल घाट, बेसिकली कोयम्बटूर एंड टू चेन्नई, ओके। फिजिकल थोड़े कट हैं, जैसे मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट है तो कहीं कहीं पे ऐसे गैप्स हैं, ठीक है, ओके। मूव ऑन, वेस्टर्न घाट देख लीजिए, बेसिकली जो वेस्टर्न घाट हैं हायर इन ईस्टर्न रीजन, हायर, हायर देन ईस्टर्न घाट, ठीक है, ओके। वेस्टर्न घाट आर हायर देन ईस्टर्न घाट, ओके, एंड एलिवेशन 900 और इनका कितना 600, ठीक है। ये बहुत ब्रेक हो रहा है, सॉरी। अब देख लिए ईस्टर्न घाट, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यू, बेसिकली डिसकंटिन्यूड फीचर है बिकॉज बिग रिवर लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा इनको काट देती हैं ईस्ट वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट को, ठीक है। अब वेस्टर्न घाट देखिए, वेस्टर्न घाट एक्ट एज अ ओरोग्राफिक बैरियर, ठीक है, तो ओरोग्राफिक रैन होती है क्योंकि जो अरबियन
बेसिकली ये वेस्टर्न घाट हो गए, और जो अरबियन रीजन से, मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट हो गई, तो जो, सॉरी, एक मिनट, मान लीजिए जैसे ये वेस्टर्न घाट हो गए, तो ये जो बेसिकली इस तरीके से जो अरबियन सी वाली जो ब्रांच है ना, जैसे मान लीजिए ये जो अरबियन सी वाली ब्रांच है वो इस तरीके से आती है, और ये बेसिकली हाइट इनकी आती है, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, मूव ऑन, आगे देख लीजिए। अब ये वेस्टर्न घाट आर हायर, ये तो पढ़ ही चुके हैं। थी ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट आर अ कॉज ऑफ ओरोग्राफिक रेन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। वेस्टर्न घाट आर कॉज ऑफ ओरोग्राफिक बीरिंग मोस्ट, ओके, द हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज नॉर्थ टू साउथ, एंड नॉर्थ टू साउथ जाते हैं तो हाइट इंक्रीज हो जाती है। आगे देखिए, अब देखिए सबसे ऊंची चोटी देखिए वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी, ठीक है, 2695 मीटर की। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट पे सबसे छोटी है। फिर रिमेनिंग सेब्रॉय और सेब्रॉय हिल्स एंड जाबदी हिल्स। अब देखिए जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं एक तरीके से, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से मिलते हैं, वो है नीलगिरी, इम्पोर्टेंट, नीलगिरी हिल्स हैं। ठीक है, मूव ऑन। अब इधर आइए, ओके, ईस्टर्न घाट ब्लैक सॉइल, बेसिकली हाँ ये जो डेक्कन में ब्लैक सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, ओके। अरावली हिल्स बेसिकली क्या है, जो अरावली के जो वेस्टर्न पार्ट है ना, जो वेस्टर्न बेसिकली ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिसुलर प्लेटू ही है। ओके, ओके, मूव ऑन। गुजरात टू दिल्ली, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन प्लेटू सिस्टम, मूव ऑन। अब थोड़ा इंडियन डिजर्ट की स्टडी कर लेते हैं। इंडियन डिजर्ट देख लीजिए, दीज आर वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल्स कवर्ड बाई सैंड, रेनफॉल 15 सेंटीमीटर से कम होती है। बेसिकली इस एरिड क्लाइमेट है, लो वेजिटेशन, लूनी, दिस इज इम्पोर्टेंट, लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। ओके, वो इस रीजन को ड्राइन करती है। इधर आइए, अभी देखिए कोस्टल प्लेन की स्टडी कर लेते हैं। कोस्टल प्लेन बेसिकली क्या होते हैं, कोस्टल प्लेन, ठीक है, जो बेसिकली कोस्टल प्लेन देखिए, नैरो स्ट्रिप रनिंग, देखिए नैरो स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरबियन सी, वेस्ट एंड बंगाल ऑन द ईस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, सैंडविच, यानी कि सैंडविच, ओके, सैंडविच, जैसे मान लीजिए ये वेस्टर्न घाट हो गए, ठीक है, और ये इस तरीके से, तो ये नैरो कोस्ट, ओके, ओके, सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरबियन सी, यानी कि जो वाटर बॉडीज हैं जैसे जो वेस्टर्न है, यानी कि ये इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो नैरो कोस्टल स्ट्रिप रनिंग अलोंग द अरबियन सी एंड द बोस्टन कोस्ट, सैंडविच बिटवीन अरबियन एंड, बेसिकली देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गए वेस्टर्न घाट इस तरीके से, ठीक है, और ये हो गया अरबियन सी, तो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये बेसिकली रीजन क्या है, वेस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये मान लियो बे ऑफ बंगाल हो गया, और जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये वाला नीचे तक,
उड़ीसा टू दिस रीजन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा डिवीजन देख लीजिए। जो नदन पार्ट है यानी कि मुंबई, उसे कोंकण कहते हैं, ठीक है, ओके। फिर मालाबार कोस्ट केरला वाले रीजन को देखो, ये वाला रीजन बेसिकली कोंकण प्लेन कहते हैं, ठीक है। और फिर ये कन्नड़ प्लेन कहते हैं। और उसके बाद यानी कि गुजरात टू कोंकण, फिर कंगड़ प्लेन कर्नाटका वाले रीजन, फिर मालाबार रीजन, ठीक है, मालाबार इस वाले रीजन में, ठीक है। मूव ऑन। आगे देखिए आइसलैंड थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। नदन सरकार का डिवीजन देखिए, जो बेसिकली जो ईस्टर्न वाला है इसको नदन सरकार बोलते हैं, और जो ये वाला रीजन है तमिलनाडु वाला, इसको बेसिकली कोरोमंडल कहते हैं, ठीक है। मूव ऑन, सो ऑन। आगे देखिए थोड़ा आइसलैंड टोपोग्राफी पढ़ लेते हैं। देखिए लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड मालाबार कोस्ट, ठीक है, सही है, नो प्रॉब्लम, ओके। बेसिकली अर्लियर 3 आइसलैंड थे, लक्षद्वीप, मिनकॉय एंड अमीनद्वीप। तो 1973 में तीनों को मिला के लक्षद्वीप कह दिया गया। इसका जोग्राफिकल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और करावती इसका हेड क्वार्टर है, ये इंपॉर्टेंट है। पत्ती पित्ती आइसलैंड बर्ड सेंचुरी है, ये याद रखिएगा, ओके। अब देखिए अंडमान पढ़िए। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो अंडमान निकोबार हैं बेसिकली जो इनलोंगेटेड रैंच चैन आइसलैंड हैं, एंड दे आर फीचर ऑफ बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ हिमालय बे ऑफ बंगाल रीजन में, ठीक है। बिगर इन साइज हैं, न्यूमरस यानी कि अराउंड 5 to 4 इस इतने आइसलैंड हैं, ठीक है। अंडमान नॉर्थ में है और साउथ में निकोबार है, ठीक। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फ्लोरा फौना एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, ओके। आगे देखिए अब बेसिकली थोड़ा इम्पोर्टेंस देखिए। माउंटेन्स बेसिकली जो इंडिया की फिजियोग्राफी है वो किस तरीके से इंडिया को कंप्लीट करती है। बेसिकली माउंटेन्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट एंड, देखिए माउंटेन्स क्या प्रोवाइड करते हैं, फॉरेस्ट एंड वेल्थ। नदर्न प्लेन्स क्या, ग्रेनरी एंड प्लेटियर मिनरल हाउस फॉर इंडस्ट्रियल, ओके। कोस्टल रीजन एंड आइसलैंड बेसिकली फिशिंग एक्टिविटी एंड स्ट्रेटजिक इज इंपॉर्टेंट। सो जो इंडिया की जो फिजियोग्राफी है ना, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिया with different perspectives way. So this is little bit our extended version of Indian physiology. Hope you guys like the our discussion. थोड़ा डिटेल में था तो दैट्स वाई ये वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हुई। नेक्स्ट टाइम हम ट्राई टू मिनिमाइज मोर एंड मोर स्पेसिफिक। थैंक यू, थैंक यू।